जैसे आँखों में जलन हो रही है, छींक आ रही है, खाँसी आ रही है, गले में दर्द हो रहा है, स्किन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसे मरीज़ों की संख्या ज़रूर बढ़ी है। अगर घर से बाहर निकलना आवश्यक है, तो कोशिश करें N95 मास्क लगाएँ। टॉन्सिल्स है, सूखी खांसी है, कफ कंजेशन है। कंजेशन की वजह मतलब फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई। इस समय मैं बैठा हूँ, मेरी खुद आँख जल रही है। क्योंकि 2 साल से पॉल्यूशन था नहीं। और 2 साल के बाद एकाएक इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कोई सोचा भी नहीं था कि दिवाली से पहले इतना पॉल्यूशन हो जाएगा। भैया माल कहीं भी नहीं है, कंपनी जब हाथ खड़े करेगी, कंपनी देगी तो सबको देगी ना। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 2 नवंबर से जिस प्रकार से प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ा है, उसके बाद से कई समस्याएं खड़ी हुई है। चाहे वो बीमारियां हों या मास्क की बिक्रियां, सब कुछ बढ़ा ही है। तो हमारे साथ डॉक्टर राजेश केसरी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या सांस से जुड़ी समस्याएं और उस तरह के पेशेंट्स की कितनी बढ़ोतरी हुई है, या फिर उनका क्या कुछ मानना है इस पूरे पॉल्यूशन से जुड़े मामले पे। उनसे बात करते और जानते हैं कि सर, क्या पेशेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ी है? पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है, अगर हम कहें तो उन पेशेंट्स की जिनको तकलीफ़ें हो रही हैं इस प्रदूषण की, उनकी संख्या ज़रूर बढ़ी है। इस समय बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनको साँस की दिक्कत होती है, जैसे आँखों में जलन हो रही है, छींक आ रही है, खाँसी आ रही है, गले में दर्द हो रहा है, स्किन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसे मरीज़ों की संख्या ज़रूर बढ़ी है। अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता कि उनको किस वजह से तकलीफ़ है। लेकिन हम चिकित्सक होके समझ सकते हैं कि जो असली वजह इन तकलीफ़ों की है, वो एक्चुअली प्रदूषण है। लोग सोचते हैं मुझे वायरल हो गया है, अभी मौसम बदल रहा है, अभी ठंडक हो गई है। लेकिन बहुत सारी जो कॉमन सिम्पटम्स आजकल लोगों को हो रहे हैं, उसके पीछे उसका असली कारण तो हवा में बढ़ता प्रदूषण ही है। और एक और चीज़ है सर कि क्या-क्या जो परहेज़ है वो लोग करें, जिससे कि, क्योंकि ये तो हवा में घुला हुआ है, ये इस समय ज़हर है। तो इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें तो करें क्या? कि ये तो हवा में, तो या तो वो घर में रहे या फिर मास्क लगाएँ, कैसे बच सकते हैं? ऐसा कोई परहेज़ नहीं है कि खाने-पीने में, अगर परहेज़ खाने-पीने की बात करें, कि कोई चीज़ खा लें या कोई चीज़ ना खाएँ तो उससे इस प्रदूषण से बचा जा सकता है। ऐसा कुछ खाने-पीने में परहेज़ नहीं है। अब रही बात हवा की, बिना साँस लिए हम ज़िंदा तो रह नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? अगर दिल्ली में रहना ज़रूरी है तो हम क्या कर सकते हैं? प्रदूषण का स्तर सुबह के समय सबसे ज़्यादा होता है। तो जैसे बहुत सारे लोगों को आदत है मॉर्निंग वॉक की, जॉगिंग की, सुबह-सुबह जल्दी उठ के पार्क में जाना। सभी लोग बोलते हैं भई सुबह उठ के पार्क में जाओ, घास पे चलो, योगा करो, ये करो, वो करो, बड़ा अच्छा होता है। लेकिन इस समय ऐसा करने से आपको नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम है। तो सबसे पहले तो सुबह जल्दी पार्क में घर से बाहर ना जाएँ। जब प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा रहता है, तब घरों में ही रहें। दूसरा, अगर घर से बाहर निकलना आवश्यक है, तो कोशिश करें N95 मास्क लगाएँ। जो मास्क हम लोग आम तौर पे सब लोग लगाए घूमते हैं, जैसे ये वाला मास्क है, सर्जिकल मास्क। हाँ, तो ये हवा के प्रदूषण से कोई प्रोटेक्शन नहीं देता, कोई मदद नहीं करता। ये आपको जैसे कोविड की बीमारी से, वायरसेस से, उनसे आपका बचाव कर सकता है। लेकिन जो जो दूषित पार्टिकल होते हैं, पीएम 2.5, वो सब पार्टिकल इसमें से निकल जाते हैं। लेकिन जो N95 मास्क है, वो ऐसे पार्टिकल्स 95% तक रोक लेता है। तो आने को तो N99 मास्क भी आते हैं, वो थोड़े ज़्यादा महँगे होते हैं। तो सही प्रकार से उन मास्क का उपयोग करें, अगर ऐसे माहौल में आपको घर से बाहर निकलना है तो। कोशिश करें जब बाहर जाना हो तो जब धूप निकल आए, तो कुछ घंटे बाद जाएँ, क्योंकि जो प्रदूषित हवा होती है और जो पार्टिकल्स हवा में ज़्यादा होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, तो नीचे जो ज़मीन के पास की हवा होती है, वो थोड़ी साफ़ हो जाती है। ऐसे में प्रदूषण के लेवल कम हो जाते हैं। तो धूप निकलने के कुछ घंटे बाद घर से बाहर निकलें। अपने शरीर को जितना हो सके कवर करके रखें, स्किन को कवर करके रखें। जैसे लंबी बाँह के कपड़े पहनें, क्योंकि जो इरिटेंट हैं, जो पॉल्यूटेंट हैं, वो स्किन से कॉन्टैक्ट में नहीं आएँगे।
क्योंकि स्किन एलर्जी भी इन पोल्यूटेंट्स की वजह से हो रही है। पानी खूब पिएँ, हरी सब्जियाँ, फल खाएँ, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो देखिए ये खाने से हवा की शुद्धि नहीं होने वाली, लेकिन जो हानिकारक तत्व शरीर में गए हैं, हो सकता है कुछ हद तक उनको न्यूट्रलाइज़ करने में मदद मिले। तो सबसे ज़रूरी तो है कि प्रदूषित हवा को कैसे अवॉइड करें, और वो अवॉइड करने का एक तरीका ये है कि जब पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा होता है, तब घर से बाहर ना निकलें, तब घर के अंदर कमरे में बंद कर कमरे में रहें। अगर एसी है तो एसी चलाएँ, एसी में एयर फ़िल्टर होते हैं। हालाँकि वो फ़िल्टर नहीं होते कि वो हवा को एकदम साफ़ कर दें। बट फिर भी घरों में घर के अंदर भी प्रदूषण होता है, लेकिन वो अ, बाहर की हवा के प्रदूषण से कम होता है। कि अच्छे रेप्यूटेड स्टोर से खरीदें, ऐसी जगह से खरीदें कि जहाँ पे आपको पता है कि आपको असली और सही मिलेगा। दूसरा ये है कि ये सब ओरिजिनल मास्क महँगे होते हैं, वो सस्ते नहीं होते। तो अगर आपको वही चीज़ कोई ₹5 ₹10 में दे रहा है तो ऑब्वियसली वो सही नहीं होगी। अगर कहीं पे वो मास्क आपको 300 ₹500 या ₹1000 का मिलता है और उसी के बगल में वो जो है ₹5 का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो नहीं हो सकता। तो अपनी जजमेंट यूज़ करें, कॉमन सेंस यूज़ करें। जैसे बहुत लोग होते हैं जो कोई भी प्रकार का नशा नहीं करते, स्पेशली सिगरेट नहीं पीते, लेकिन उनको कहीं न कहीं डर होता है कि दिल्ली में रहते हैं तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कहीं ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में अगर आप हैं तो हर दिन प्रदूषण से 10 सिगरेट के बराबर नुकसान आपको हो रहा है। इस तरीके के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं बहुत सारे रिपोर्ट्स में। तो वो लंग्स में जो डैमेज हो रहा है, ये क्योंकि कोई नशा नहीं कर रहा, तो उस डैमेज को रिपेयर कैसे किया जा सकता है दिल्ली में रहते हुए? देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक स्टडी की गई है, उसमें ये पाया है कि औसत दिल्ली जैसे शहर में, प्रदूषित शहर में रहने वाले लोगों की उम्र 10 साल कम हो जाती है। क्योंकि इस प्रदूषण की वजह से बहुत बीमारियाँ होती हैं। ऐसा एसोसिएशन पाया गया है कि जो शहर बहुत प्रदूषित होते हैं, उनमें डायबिटीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। अब कोई ऐसी डायरेक्ट कॉज़ैलिटी एस्टैब्लिश अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस प्रदूषण की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। हार्ट अटैक होते हैं, स्ट्रोक होता है, डायबिटीज़ की संख्या बढ़ जाती है। कैंसर तो सबको पता है, हम उसकी बात ही नहीं करते। औसत उम्र आदमी की कम हो जाती है, तो जो आप सिगरेट पीने की बात कर रहे हो, वो बिल्कुल सही है। तो जब हम इस प्रदूषित हवा की साँस लेंगे, तो ज़ाहिर है ये सब नुकसान हमारे शरीर के अंदर होंगे। लेकिन हमारे पास क्या चारा है? हमारी सरकार को सोचना चाहिए, ऐसे एक्शन लेने चाहिए कि प्रदूषण का स्तर कम हो और हवा इतनी प्रदूषित ना हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बस के बाहर हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम इसको नहीं कर सकते। यही सब चीज़ें करने के लिए सरकार है। ये सरकार का दायित्व है कि ऐसे एक्शन ले कि प्रदूषण का लेवल जो है दिल्ली में कम हो। चर्चा ये भी है कि जो क्लाउड सीडिंग की अभी बात चल रही है कि जो अ, मतलब कि आर्टिफिशियल रेन की बात चल रही है दिल्ली में कराई जाएगी और उसके लिए भी अलग एक माहौल चाहिए जैसे कि 40% बादल होना चाहिए, ये सब अलग चीज़ है। लेकिन क्या इस चीज़ को से आप एग्री करते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार चाह रही है कि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल रेनिंग की जाए दिल्ली में, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं जो सरकार जिस चीज़ की तैयारी कर रही है? हाँ, ये आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली बहुत सारे आईआईटीज़ मिला के इस पे एक रिसर्च हुई है और पहले भी हो चुका है। तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु में भी ये हुई है और बाकी देशों में भी हुआ है। लेकिन ये कहीं कुदरत से छेड़छाड़ जैसा आपको लगता है या फिर आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पे? देखिए, क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेनफॉल ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये 70-80 साल पुरानी है। यूरोप में, सोवियत संघ में ये सब चीज़ें बहुत सालों से होती आ रही हैं और इसकी इजाद भी बहुत सालों पहले की हुई है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब ये कितनी इफ़ेक्टिव होगी, दिल्ली बड़ा शहर है, क्योंकि क्लाउड सीड करने के लिए भी केमिकल्स यूज़ होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उन केमिकल्स का जब वो जाएँगे, केमिकल कितनी मात्रा में यूज़ होंगे और वो जो पानी के साथ मिलके ग्राउंड वाटर पोल्यूट करेंगे, उसका क्या असर होगा? तो ये सब भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैं इसके बारे में और ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन हर वो एफ़र्ट
जिससे प्रदूषण, हवा में प्रदूषण कम होता है, हमारे लिए ज़रूर ही फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। क्लाउड सीड करके आप 1-2 बार बारिश कर लेंगे, कितनी बारिश करेंगे? रोज़ थोड़ी बारिश करेंगे। बिल्कुल। अभी 3 महीने तो कम से कम सर्दियाँ और हैं, और 3 महीने से ज़्यादा। तो इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसके सॉल्यूशन को ढूँढे और उसको इम्प्लीमेंट करे, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। 1-2 दिन बारिश करने से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। पूरे पॉल्यूशन जो दिल्ली में जितना फैला हुआ है, एक स्टडी में पाया गया कि और एक्सपर्ट्स भी कुछ कहते हैं कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो 40% ही दिल्ली में पॉल्यूशन दिल्ली की वजह से है। बाकी जो 60% का पॉल्यूशन है वो जो हमारे पड़ोसी राज्य है, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ से वो 60% की जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण वहाँ से आते हैं। और इसके कारण भी कुछ और है, जैसे हम गाड़ियों पे बैन लगा देते हैं, उससे सिर्फ 10% ही आप कंट्रोल कर सकते हो पॉल्यूशन में। लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं बेसिकली उसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है या फिर जो आप बायोमास ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो, बायोगैस और जो चूल्हे के लिए जो कोयला इस्तेमाल किया जाता है या फिर कोयले की जो इस्तेमाल है या पराली जलाई जाती है, इस चीज़ को बताया गया है कि इसकी वजह से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो आपको लगता है कि ये क्योंकि दिल्ली के बाहर की समस्या की वजह से दिल्ली इसमें घिरा हुआ है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? दिल्ली की सरकार के पास भी बहुत कुछ नहीं है उनके हाथ में। ये डिसीजंस पॉलिसी लेवल पे होने चाहिए और हमारे देश में साइंटिफिक नो-हाउ है, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं हुँ, और ये जो प्रदूषण हो रहा है, उसका जो रूट कॉज़ है, उसकी क्या वजह है? क्यों दिल्ली में पिछले 10 साल या उससे ज़्यादा से ऐसा स्मॉग होता है? क्यों इतना प्रदूषण होता है? ये कुछ सालों में ही होना शुरू हुआ पिछले है। 10 सालों में बेसिकली। पिछले 10-12 ऐसे हाँ। सालों में स्मॉग और प्रदूषण बहुत, उससे पहले क्यों नहीं होता? 16 से तो बहुत हेवी हो गया उसके बाद से। हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, जब से पैदा हुआ तब से दिल्ली में रह रहा हूँ। हुँ, गवर्नमेंट अभी तक इसको लाइटली लेती आई है हुँ, और शॉर्ट टर्म मेजर्स पे डिपेंडेंट रही है, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन और क्लाउड सीडिंग। तो ये सब चीज़ें जो है, ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हुँ, अगर पराली जलाने की वजह से होती है और प्रदूषण बढ़ता है, स्मॉग होता है, तो पराली को कैसे रोका जाए? आजकल तो फिर भी क्रॉप का यूटिलाइज़ेशन ज़्यादा है, पहले तो खाली जलाते थे। हुँ, जब हम बच्चे थे तब तो सब लोग जलाते ही थे पराली, हाँ। तब पराली जलाने पे भी नहीं होता था। आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई डोंट हैव द डेटा बट इट इज़ कॉमन सेंस। तो मुझे लगता है कि सरकार और जो लोग जिनका ये दायित्व है कि ये नहीं होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेड करने के लिए कुछ ऐसे-ऐसे रीज़न्स हर बार देते हैं कि भाई ये तो मेरा काम नहीं है, तो मेरे बस का नहीं है। हुँ, अब मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में हरियाणा से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, तुम जाके वहाँ। तो ये अप्रोच ठीक नहीं है गवर्नमेंट। एक अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, दिल्ली एनसीआर ये खाली क्षेत्र को बिलॉन्ग नहीं करता है, एक स्टेट को बिलॉन्ग नहीं करता है। दिल्ली एनसीआर में यूपी का भी हिस्सा है, हरियाणा का भी हिस्सा है। तो सबको मिल के करना चाहिए एंड आफ्टर ऑल दिल्ली एनसीआर इज़ अ नेशनल कैपिटल। तो गवर्नमेंट को वो स्टेप्स लेने चाहिए कि आगे आने वाले सालों में ये सिचुएशन रिपीट ना हो। सर मास्क की बिक्री कितनी बढ़ी है? 20-25% सेल बढ़ गई होगी मैं 25% चल रहा है। ऐसे से। और जो इन्हेलर है या फिर जो साँस से जुड़ी समस्याएँ होती हैं, उस तरीके की दवाइयों में कितनी बिक्री है? दवाइयों में तो मेन ये है कि हाँ, उसमें भी आप ये समझो कि 20-25% उसमें सेल बढ़ी है। और कौन सी ऐसी दवाइयाँ जिसकी डिमांड बढ़ी है? अगर स्पेसिफिक बात की जाए। स्पेसिफिक बात करी जाए तो फिलहाल तो टॉन्सिल्स है, सूखी खांसी है, कफ कंजेशन है। कंजेशन में मतलब फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब लंग से जुड़ी समस्याओं लंग के से लिए जुड़ी लोग आ समस्या रहे है। हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब कि और हम देख भी रहे हैं कि पॉल्यूशन की वजह से आँखों में जो जलन है वो बहुत बढ़ गई है। तो उसके लिए कोई आता है? बिल्कुल आते हैं, आई ड्रॉप्स चल रही है उसके लिए। इस समय मैं बैठा हूँ, मेरी खुद आँख जल रही है। मैं ही 2 बार डाल लेता हूँ दिन में। हाँ, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? में पॉल्यूशन नहीं लगेगा। तो ये थी पूरी बातचीत की किस प्रकार से जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे कितने सेल्स बढ़े हैं और 20 से 25% तक की जो मास्क की बिक्री है वो बढ़ी है और जो इन्हेलर है और ये जो दवाइयाँ हैं, चाहे ये लंग्स से जुड़ी जो दवाइयाँ हैं उसकी भी सेल बढ़ी है। तो अब हम आए हैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जहाँ हम जानेंगे कि क्या एयर प्यूरीफायर के जो सेल है उसमें कितना इजाफा हुआ है और इजाफा हुआ भी है तो कब से हुआ है और कितना हुआ है, इसी को चलिए जानते हैं।
सर जब से पोल्यूशन बढ़ा है तो उस समय से क्या जो एयर प्यूरिफायर है उसका सेल कितना बढ़ा है और कितने तारीख से बढ़ा? ये क्रेज तो 30 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 30 तारीख से। तो पहले था हमारा कि रोज का था 1 या 2, 3 ऐसे होते थे। जब से ये पॉल्यूशन का क्रेज बढ़ा है तब से सेल अपग्रेड हो गया है। कम से कम पर डे हो गया 10, 8, 10 स्टार्टिंग में। सेकंड डे 15 तक पहुंचा था। थर्ड डे तो स्टॉक ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तीसरे दिन ही आउट ऑफ स्टॉक चला गया। आउट ऑफ स्टॉक चला गया। अभी तक वही प्रोसीजर चल रहा है, आउट ऑफ स्टॉक प्लस पीछे से माल भी नहीं आ रहा और डिमांड पे डिमांड आया जा रहा है। ये कस्टमर सारे एयर प्यूरीफायर और सेल का इंक्रीजमेंट हो गया, मतलब समझिए 70-80% तक तो सेल चल रहा है और माल ही नहीं मिल रहा है। जैसे नॉन ब्रांड देखिए, अभी सारे ब्रांड का आ गया। पहले तो था फिलिप्स था, डैसन है, डैसन का भी माल आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, फिलिप्स का भी चल रहा है, ग्लेन का भी चल रहा है, ब्लू स्टार है हमारे पास, टेफाल का भी है। सारे कंपनी है, सारे स्टॉक खत्म हो गए। अभी थोड़ा थोड़ा फिर कंपनियां तो हाथ खड़े कर दी थी कि अभी स्टॉक नहीं है, क्योंकि 2 साल से पॉल्यूशन था नहीं। और 2 साल के बाद एकाएक इतना ज्यादा पॉल्यूशन, कोई सोचा भी नहीं था कि दिवाली से पहले इतना पॉल्यूशन हो जाएगा। जिस तरह से हमने देखा कि अभी पोल्यूशन तो बढ़ा ही है और इस अभी पोल्यूशन बढ़ने के बाद एयर प्यूरिफायर जिस तरीके से सेल बढ़ा और आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया जैसा आपने बताया, तो उसमें फिर रेट में भी तो बदलाव हुआ होगा। जो दाम था अब क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद पहले तो हम भी रेट कम ही बेचते थे। जैसे हमें माल कम आता था तो हम कम रेट पे बेचते थे। जब मतलब डिमांड less बढ़ने margin लेस में आप। लेस मार्जिन पे, अब जैसे हमें भी पीछे से महंगा आना स्टार्ट हो गया तो हम भी महंगा देना स्टार्ट करें। यहाँ तक कि कस्टमर ऑनलाइन कंपेयर करना स्टार्ट कर दे कि ऑनलाइन सस्ता दे रहा था और ऑफलाइन, अब ऑनलाइन ही महंगा आ रहा है। तो हम तो रिटेलर बैठे हैं, हम तो वो ऑनलाइन वाले तो 100 पीस उठाते हैं, हम तो 10 पीस उठाते हैं। उसी हिसाब से हमारा भी मार्जिन होता है। अब ये आ गया कि अब ऑनलाइन वाले महंगा दे रहे हैं, अब हमारे पास भी धीरे धीरे माल आना स्टार्ट हो गया, तो हम भी मैच करा रहे हैं ऑनलाइन का कि आप देख लो ऑनलाइन इतना मिल रहा है तो हम भी इतना देंगे। वही कह रहे कि भैया पहले तो ऑनलाइन सस्ते हैं, हम कि भैया माल कहीं भी नहीं है। कंपनी जब हाथ खड़े करे, कंपनी देगी तो सबको देगी ना। तो वही बात है, अभी थोड़ा बहुत माल आना अब स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा बहुत मैच होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन एक और चीज है कि फिर क्या क्वालिटी कैसे, क्योंकि कोई कस्टमर आता है तो एयर प्यूरिफायर के बारे में पूछता है, तो क्या क्या क्राइटेरिया है जो वो जानना चाहता है कि कौन सा बेहतर है? फिलिप्स आता है, जैसे कस्टमर आता है कि हमें एयर प्यूरीफायर चाहिए, तो हम पहले कस्टमर से पूछते हैं आपका रूम का साइज क्या हुआ। रूम का साइज पूछते हैं, किस ब्रांड का लेना है, तो वो पूछते हैं कि हमें उतना पता नहीं भैया आप बताओ, तो हम बताते हैं। हर कंपनी का हमारे पास होता है, फिलिप्स का हो गया, डैसन का हो गया। और क्वालिटी वाइज देखा जाए तो फिलिप्स बेटर है, क्योंकि इंडिया प्रोडक्ट है। प्लस ये फिलिप्स जो टेक्नोलॉजी यूज करता है वो कोई नहीं करता। विटासिल आईपीएस टेक्नोलॉजी हो गया या स्टारफिश डिजाइन या एरासेंस टेक्नोलॉजी हो गया, ये है पर 0.003 माइक्रोन तक काम करता है। ये कोई कंपनी नहीं करता है। जैसे फिलिप्स में ये हो गया ना कि आपका कोरोना वायरस हो गया। और एक और चीज है कि जैसे कि आप बता रहे क्वालिटी के हिसाब से, तो जो लोग आते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, क्वालिटी वाला या फिर बोलते हैं कि मुझे कोई भी दे दो, अभी जरूरत है? सीजन में तो कस्टमर आ रहे थे, मुझे कहते कोई सा भी मुझे दे दो भैया, एयर प्यूरीफायर चाहिए तो मुझे कोई सा भी दे दो, मुझे एयर प्यूरीफायर चाहिए। नॉर्मल डे में आते हैं कस्टमर तो कंपेयर करते हैं, लेकिन इस समय आ रहा है तो ऐसे भी इस समय आ रहा है तो लोग ज्यादातर तक तो कह रहे हैं कि फिलिप्स दे दो या डैसन दे दो, दो ही कंपेयर कर रहे हैं। बाद बाकी जब नहीं मिल रहा है तो अदर ब्रांड पे देख रहे हैं कि कोई बात नहीं भैया दे दो, सारे तो वही काम करते हैं। लेकिन फिर भी जब हम लोग फीचर बताते कहते कि महंगा है, कोई बात नहीं ये दे दो ये दे दो। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत की एयर प्यूरिफायर का जो सेल है वो किस तरीके से पहले दिन के बाद से ही, जैसे ही पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ा है उसके बाद से दूसरे दिन से ही एयर प्यूरिफायर की जो मांग है वो बढ़ गई है और उसके बाद लगातार इसकी मांग बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा है कि आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया जैसे दुकानदार बता रहे हैं। और उसके बाद जो दाम है एयर प्यूरिफायर के वो भी बढ़े हैं और इस समय जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, इस समय फिलहाल तो लोगों को पोल्यूशन से बचने के लिए प्यूरिफायर चाहिए ताकि वो शुद्ध हवा में सांस ले सके। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।